एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਹਰਜਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਹਰਜਾਈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕਤਿਆਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਤਿਆਲ, मोनिका बहल, सुरिंदर बहल, ममता सौंदी, विकास सौंदी, रजनी मैदान, दविंदर मैदान, शगुन, जितेंद्र शाही, आकांक्षा, नितिन, जितेन, सारवी, जयंत, पल्लवी, रिधिमा, मिशिका, कनिका, नीति, दिवांशा, विकेश, पार्थ, नायरा, अनीक्षा, गौरीश, एयान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਜਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਹਰਜਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹਰਜਾਈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਮੋਨਿਕਾ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਜਾਈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਜਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਜਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। Yes,
With thy very
की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सोना समझिए सब संसार, जाने ही राम नाम संचार, सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सोने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन धोते, राम नाम बिन बात विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार, राम नाम दीपते बिना जन्म में अंधेर, रहे इससे प्रेम मन, नाम सुमाला फेरा, राम नाम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जाप, करिए कमला गम के कार, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपते राम नाम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जपवार, जलते कर्म बंद यथाकार, जब नाम की टूटे, बाला बराग भगवे फूटे, मन गाए राम नाम का ऐसा, चिंता बनी पारस मन जैसा, राम नाम सुदर्श सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप पढ़ स्नान, होकर पाप ताप सब दूर, कर दे मैं ब्रह्म को न भूल, राम ताप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान, राम जाप दे अनंत महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक कार, परम पाठ पावन परम पतित अधम के तार, मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत सहाय, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्च दरियोर, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन पर, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसा,
विचार दीजिए भगवन नाम प्यारा राम नाम लीवे प्रीतारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटे कुकर्मी अनेक करके राम नाम ले कर गए किति धार नामी धर्म कर्म में जने अति दीन राम नाम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल आपा राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकार होवे सब साधन सुख लाभ राम नाम हृदय भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवेरियदा दान महासुखदाम मैं राम नाम कर पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्याया आकर राम नाम कर राशि घोर अविद्या विपद विनाशी बड़ा जप राम प्रेम का हो संकट संशय हो गए तो राम नाम जो जपे वे उसके भीतर कोश कुबेर मुखिया दरिद्र ककार राम राम जप हो निहाल राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति करिए पूजा अंतर मुख हो करिए नाम के बोल के सुन के सितार राम राम सुख गुर चंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जब मैं राम नाम प्रभु नाम ध्याओ में राम राम हरे राम सिमरन में राम नाम प्रभु नाम गाओ में राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित्य गाना राम राम मन बीच रवाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से वो सबसे बड़ी बेटी है, हो अमृत जो वो संचार राम राम में प्रीति हो सुगंधन का विस्तार तारक मंत्र राम में वो मेंटल जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से कोई बात नहीं, वो बुला के ना बैठा निश्चय बने निस्तार। बड़े विष्णु भगवान की जय, बड़े गरुड़ भगवान की जय। गरुड़ जी और भगवान नारायण का संवाद हो रहा है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु जन्म और मृत्यु असहनीय पीड़ा को देने वाला होता है, दुखदायक है। इससे प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है? और मरने के बाद उस जीव की क्या गति होती है, वह सब आप मुझे बतलाएं। भगवान कहते हैं
दुर्गम यम मार्ग का वर्णन मैं करता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्ति के विषय में कहा गया है, एवं भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में मैं अब तुमसे कहता हूं। अब मैं भय को देने वाले भयंकर यम मार्ग का वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि आपके भक्ति से विमुख जो भी प्राणी इस जीव में रहते हैं उनका यमलोक जाना, ऐसा मैंने सुना है। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूं, जिस मार्ग से पापी नरक को जाते हैं वह सुनने वाले को अत्यंत भय देने वाला होता है, तथा अपने किए हुए सभी कर्मों का दंड उसे उस मार्ग में मिलता है। किसी भी जीव की मृत्यु होने पर तत्काल काल रूपी यम के दूत उस जीव का प्राण उसके शरीर से विलग कर देते हैं, और एक घड़ी में ही वह दूत उस जीव आत्मा को लेकर भगवान धर्मराज के सामने उसको लेकर जाते हैं, और धर्मराज की सभा में चित्रगुप्त के आदेश अनुसार उनके किए हुए कर्मों का सारा वृतांत उनको कुछ ही क्षण में दिखा देते हैं, और पुनः उस जीव को उसके शरीर के पास ले जाते हैं। जीव यम पास होता है और वह प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करता है पुनः उस शरीर में जाने की, लेकिन वह यम पास में बंधे होने के कारण उस शरीर में नहीं जा सकता। तब वह विलाप करता है, अपने परिजनों का ध्यान करता है, हे तात, हे भाई, हे बंधु, इस प्रकार से वह विलाप करता हुआ 12 दिनों तक प्रेत कल्प में रहता है। किसी भी जीव की मृत्यु होने पर वह 12 दिन तक प्रेत कल्प में रहता है, और 10 गात्र की विधि 10 पिंडों को जब दान किया जाता है तब उनको अंगुष्ठ मात्र शरीर का प्राप्ति होती है, और उस यातना शरीर से वह यम मार्ग की तरफ 1 वर्ष में चलकर भगवान धर्मराज की नगरी में पहुंचते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, अब यम मार्ग में कैसा दुख मिलता है उसका थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। जहां पापी लोग जाते हैं वह मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे गरुड़, यम के मार्ग में अति दुखद है। मेरा भक्त उसके वर्णन को सुनकर ही कांप जाता है। यम मार्ग में वृक्षों की छाया बिल्कुल नहीं है जहां मनुष्य विश्राम कर सके, ना ही उस मार्ग में अन्न आदि हैं जो मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा कर सके, और पानी भी नहीं है जिसे पीकर मनुष्य अपनी प्यास को बुझा सके। हे गरुड़, प्रलय काल के अंत में जैसे 12 सूर्य तपते हैं वैसा यहां भी 12 सूर्य के तपायमान होते हैं। उस मार्ग में पापी मनुष्य कहीं शीत वायु से पीड़ित होता है, कहीं कांटों से बिना जाता है, कहीं भयंकर विष युक्त से सर्प का दंश होता है, और पापी मनुष्य को भयानक सिंह, बाघ, कुत्ते आदि का भी भय रहता है।
कहीं बिच्छू का दशांश का भय रहता है और कहीं आग का भय सताता रहता है। कहीं 80 पत्र के वन में, जिस वन की लंबाई 2000 योजन है, वह वन कौवे, उल्लू, बाघ, कीट, मदिकाओं से पूर्ण है। वह वन दवाग्नियों से भी परिपूर्ण है। 80 पत्र के पत्तों से मनुष्य का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधकूप में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे के समान तीखी भूमि पर चलता है, तो कहीं कीलों से भूमि पर चलता है। कहीं अंधेरों में गिरता है तो कहीं कीचड़ों में गिरता है, कहीं भट्टी में जा तपी हुई गर्म बालू के मार्ग पर चलता है तो कहीं अंगार पर चलना पड़ता है। इस प्रकार मार्ग के मध्य में अत्यंत कूट विकराल बैतरनी नदी आती है। वह नदी पीप रुधिर को बहाने वाली नदी 100 योजन तक फैली हुई है। अस्थियों के समूह से भरे दुख के किनारे हैं। वह दुर्गम नदी मांस और रुधिर के कीचड़ से भरी है, जो केश रूपी शैवाल से भरी हुई आगाध है, जिसे पापी लोग बहुत मुश्किल से पार करते हैं। बड़े बड़े घड़ियालों का, भयानक जीवों का भरी हुई वह नदी पापियों के आने पर खौलने लगता है। हे गरुड़, पापी पुरुषों के पतन के लिए ही इस नदी का निर्माण हुआ है। उस नदी का पार नहीं दिखाई देता, पार करने में कठिन एवं अत्यधिक कष्ट को देने वाली होती है। इस प्रकार अनेक प्रकारों के कलेश से भरे हुए कष्टप्रद मार्ग को कोसते हुए वह धर्मराज की नगरी में पहुंचता है। अपने किए हुए कर्मों को सोचते हुए, पश्चाताप करते हुए, ग्लानि अनुभव करते हुए बहुत ही दुखी होकर यमराज के भवन को जाते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, यमलोक में पापी पुरुष यममार्ग को पार करके पहुंचकर कैसी यातनाओं को भोगता है, वह थोड़ा मुझे बताएं। भगवान ने कहा, हे विनता के पुत्र, आदि से लेकर अंत तक इसका वर्णन करता हूं। मेरे कहने पर तुम अवश्य ही कांप उठोगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में विस्तृत धर्मराज की नगरी है। हाहाकार शब्द से युक्त उस नगरी को देखकर पापी विलाप करने लगते हैं। उस क्रंदन को सुनकर यम नगरी में विचरण होने करने वाली सभी दूत समस्त वर्ण यहाँ के द्वार पाल से कहते हैं, धर्मध्वज का नाम द्वारपाल, वह सदैव बैठा रहता है वहां पर। वह चित्रगुप्त धर्मराज के पास जाकर उस पुरुष के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन करता है। हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक हैं, बड़े बड़े पाप कर्मों से शुभ अशुभ कर्मों के विषय में बताता है, उन सभी को धर्मराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी चित्रगुप्त के उस पाप के विषय में पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सभी कुछ जानता है, सर्वज्ञ, वह श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, भूतल एवं पाताल में विचरण करते हैं। वे दूर से श्रवण इंद्रियों के द्वारा सभी समाचार को जान लेते हैं। उनके नेत्र दूरदर्शी हैं। उन श्रवणों की पत्नी श्रवणियां उनके समान ही गुण वाली हैं तथा उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। वे इसकी स्त्रियों के किए गए पाप पुण्यों को यथार्थ रूप से जानती है। मनुष्य गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ करता है, वह श्रवण और श्रवणियां
धर्मराज के सभा में उस जीव के सामने वर्णन करते हैं और यमराज की आज्ञा से दूत प्रचंड आदि एक पास से बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं और उन्हें नरक की सभी यातनाओं का भोग किए हुए कर्मों के अनुसार किया जाता है। फिर भगवान गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे केशव, 10 दात्र की विधि क्या है और इसके करने से क्या पुण्य मिलता है, और पुत्र के अभाव में वह कौन कर सकता है, यह सब मुझसे कहिए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, सुनिए, आपसे 10 दात्र की विधि को कहता हूं, जिसको करने से पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जो भी कोई जीव जन्म लेता है वह 3 प्रकार के ऋण से युक्त रहता है, दैव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण, देवताओं का वंदन करने से देव ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। संतों की, गुरुओं की सेवा करने से हम ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, परंतु पितृ ऋण हम पिता बनकर ही चुका सकते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने वंश और अंत्येष्टि कर्म करने के लिए ही पुत्र की इच्छा प्रबल होती है। आज हमारे बीच में माता जी श्रीमती प्रेम हरजाई जी नहीं रहे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़कर विनती करते हैं और बारंबार उनके नामों को स्मरण करते हुए थोड़ी देर भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या है खता ये तो बता, किस बात की तूने दी है सजा, मेरा भरोसा तू है राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल की बातें कहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल की बातें कहने लगे, निर्बल काबल तू है राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भले विष्णु भगवान की जय, भले गरुड़ भगवान की जय। और इस परिवार पर अभी बहुत ही दुख का समय है। भगवान इनको इस शोक से उबरने में सांत्वना प्रदान करे और आशीर्वाद प्रदान करे। शोकग्रस्त में भाभी जी श्री किरण हरजाई जी, भतीजा श्री राजकुमार जी, बेटा श्री मुकेश हरजाई जी, बहू भारती हरजाई जी, बेटी मीनाक्षी जी और जवाई राकेश कत्याल
बेटी मोनिका जी और सुरेंद्र बैन जी, बेटी ममता जी और विकास सोनी जी, बेटी रजनी जी और देवेंद्र मदन जी, इन सबको भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस दुख से उन्हें निकलने की सामर्थ्य दें। सामने बैठी मातृशक्ति भैनों ते भरावों, परिवार वालों मैनू इत्थे आए हुए सब व्यक्तियों का धन्यवाद करने की जिम्मेवारी लगी है। पर धन्यवाद तो पहला मेरे कुछ मन के भाव सी जिहड़े मेरे को रोके नहीं गए और मैं तुहाडे नाल साझे करूंगा। प्रेम भुआ, मेरी प्रेम भुआ, साडी प्रेम भुआ, जिस प्रकार ये सानू छड्ड के गए ने वो दुख साडे को सहा नहीं जाता। किस प्रकार जो उन्होंने चलाना होया उस तो 2-3 दिन पहला साडे नाल हस रहे सी, खेल रहे सी, आशीर्वाद दे रहे सी, और जो मेरे तक ये मैसेज लगा कि भुआ जी नहीं रहे, बड़ा दुख लगा कि इस तरह भी होता है। पर परमात्मा की जिहड़ी कलम है उसके अगे किसी का बस हनी गया। मीना देवी, मोना देवी, मिंटू देवी, रजनी भैन जी, मैं की सभा च बैठा कोई व्यक्ति की, संसार का कोई व्यक्ति की भुआ जी साडे कोलों वापस नहीं लिया सकता। कहते ने ना एक रुख जितना मर्जी वड्डा हो जाए, जितना मर्जी वो वट वृक्ष बन जाए, वो फल भी नहीं छड़ सकता पर कभी अपनी छाया भी नहीं छड़ सकता। सो भुआ जी साडे नहीं रहे, इन्हां दा छाया रूप ते आशीर्वाद हमेशा साडे विच रहेगा। मैं नहीं लिया सकता इन्हां नूं वापस, पर अरदास कर सकता परमात्मा के चरणों में कि हे परम पिता परमात्मा इन्हां नूं अपने चरणों च स्थान दे। कहते ने किसी की खुशी दे विच शामिल होने नाल उसकी खुशी बहुत बढ़ जाती है, उसी प्रकार किसी के गम दे विच शामिल होने नाल उसका गम घट जाता। सो तुसीं सब लोग इस शोक सभा दे विच आके परिवार के नाल जिस प्रकार संवेदना व्यक्त करी है, मैं परिवार वालों, हरजाई फैमिली वालों, सिक्का फैमिली वालों तुहाडा एक कदम चल के आया और लख लख तुहाडा धन्नवाद करना। परिवार वालों प्रसाद की व्यवस्था की गई है, चाह प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बेनती है तुहाडे चरणों च, प्रार्थना तुहाडे चरणों च कि तुसीं प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम उनके आप आए हुए सभी भक्तजन, जो भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण में, जो कोई व्यक्ति किसी के अंत्येष्टि कर्म में शामिल होते हैं उनके पग पग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितने कदम आप अपने घर से उठाकर इस सभा में जो सम्मिलित होते हैं उन सबको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।